हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। माय सेल्फ करण कर एंड आज है हमारा अर्ली बर्ड पावर स्टार्ट का सेशन नंबर 2। सेशन नंबर 1 हमारे दिशा मैम का था, जहां पे उन्होंने आपके साथ डिस्कस की थी कानून की कहानी, बेसिकली इंट्रोडक्शन टू लॉ। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, तो आप अभी देख सकते हो, चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी। वहां पे मैम ने आपके साथ लॉ के साथ साथ थोड़ा इंटर का इंट्रोडक्शन भी दिया था। अब अगर हम लॉ की बात करते हैं, तो आप थोड़ा चिल रहते हो या फिर आपको कोई टेंशन नहीं होती है। ऐसे क्यों? क्योंकि आपने फाउंडेशन में पहले ही लॉ पढ़ा है। कि जो बेसिक थे, आपकी जो जड़ें थी, वो दिशा मैम ने पहले ही आपकी मजबूत कर दिया। मैम ने आपको इतने अच्छे से पढ़ा है। बट जब अब बात आती है जीएसटी की, जब बात आती है इनकम टैक्स की, तो 12th में पढ़ाया नहीं गया है एंड फाउंडेशन में था नहीं। बस इतना सुना है कि मम्मी पापा ने कहा था कि इस साल इनकम टैक्स बहुत गया है, या फिर मैंने ये प्रोडक्ट परचेज किया, मैंने लैपटॉप परचेज किया, आपके मम्मी पापा ने लैपटॉप, फोन कुछ भी परचेज किया, उसपे जीएसटी पे करके आएंगे। तो बस इतना सुना होगा कि हाँ, टैक्स पे किया जाता है, या आपके मम्मी पापा बहुत सारा टैक्स पे करते हैं, या बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं टैक्सी से। तो अभी जीएसटी और इनकम टैक्स होता क्या है, ये गवर्नमेंट ने लगाया क्यों है, आज हम ये पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इस क्लास में हम जीएसटी के बारे में पढ़ेंगे एंड जो मेरा नेक्स्ट सेशन रहेगा वहां पे हम इनकम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे। क्यों? हमारा जो सीएमए इंस्टीट्यूट है, जो हमारा इंस्टीट्यूट है, उन्होंने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया है, हम ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, अपना टाइम खराब नहीं करते हुए हम अपने सेशन स्टार्ट करते हैं। बट एक बार जीएसटी समझने से पहले अपने एग्जाम के बारे में देख सकते हैं, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रहेगा हमारा, जो सिलेबस है वो दो पार्ट्स में कवर्ड है। फर्स्ट इनकम टैक्स एंड देन जीएसटी। फर्स्ट पार्ट हमारा इनकम टैक्स हो जाएगा, जो हम अपने नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। एंड आज हम देख रहे हैं जीएसटी। जीएसटी के हमारे 3 मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल 4, 5 एंड 6। मॉड्यूल 4 बेसिकली आपका बेसिक्स है, जहां पे खाली थ्योरी रहेगी। मॉड्यूल 5 आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जीएसटी के हमारे इस मॉड्यूल में कवर किए गए हैं। एंड मॉड्यूल नंबर 6, जहां पे हमें कस्टम टैक्स के बारे में पढ़ना पड़ता है। मतलब जीएसटी तो है ही, इसके साथ साथ हमें कस्टम्स भी पढ़ना है। ठीक है ना? एंड देन अपने एग्जाम, जो हमारा एग्जाम पेपर रहता है, ये हमारा लेटेस्ट जो दिसंबर 25 का एग्जाम था, देखो कितने का आता है, 100 मार्क्स का आता है, जिसमें आपके दो सेशंस होते हैं। सेशन नंबर ए, जो आपका क्या होता है, कंप्लीटली एमसीक्यू बेस्ड होता है। आपको पूछे जाता है 15 एमसीक्यूज ऑफ 2 मार्क्स ईच। ठीक है ना? यहाँ पे क्या होता है, 15 एमसीक्यूज ऑफ 2 मार्क्स ईच, मतलब 30 मार्क्स का क्या होता है, सेशन नंबर ए। अब जो हमारा सेक्शन नंबर बी होता है, वो होता है कितने मार्क्स का, वो होता है हमारा 7 क्वेश्चंस, ईच कंटेनिंग 2 पार्ट्स ऑफ एवरी क्वेश्चन 7 मार्क्स। मतलब 7 क्वेश्चन होंगे, हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे एंड हर पार्ट 7 मार्क्स का होगा। मतलब टोटल कितना हो गया, 98। इन 7 क्वेश्चंस में आपको एटलीस्ट, एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे और 7 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा, तो मतलब 70 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है। 98 मार्क्स का हमारा सेशन 2 होता है, उसमें से आपको 70 मार्क्स का अपीयर करना होता है। ठीक है? अब सेशन बी में क्या होता है, सेशन बी में 7 क्वेश्चंस होते हैं। इन 7 क्वेश्चंस में स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चंस हमारे इनकम टैक्स के होते हैं एंड 3 क्वेश्चंस हमारे जीएसटी के होते हैं। इनमें कोई कंपल्शन नहीं होता है कि आपको 2 क्वेश्चन जीएसटी करने हैं या 2 क्वेश्चन इनकम टैक्स के। आपकी मर्जी है, आप चारों इनकम टैक्स के करते हो, एक जीएसटी का कर सकते हो, या आप तीनों जीएसटी के कर सकते हो, 2 इनकम टैक्स के कर सकते हो। ये आप पे चॉइस है। हर जीएसटी का क्वेश्चन का फिर से 2 पार्ट्स होते हैं, मतलब 3 into 2, एंड एवरी क्वेश्चन कितने का होता है, 7 मार्क्स का। तो 3 into 2 into 7, तो टोटल जो हमारा जीएसटी का होता है वो 42 मार्क्स का होता है, प्लस एटलीस्ट 7 एमसीक्यूज। मिनिमम 7 एमसीक्यूज हर बार आते ही है जीएसटी के। तो मतलब टोटल हमारा 56 मार्क्स का जो होता है वो जीएसटी आता है। ठीक है ना? तो चलिए, ये तो हमारा एग्जाम का हो गया। बट अब आते हैं हमारे टॉपिक पे कि जीएसटी होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंट्रोडक्शन टू जीएसटी। अब जीएसटी की फुल फॉर्म क्या है? जीएसटी की फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। वो टैक्स जो हमारे गुड्स पे एंड सर्विस पे लगाया जाता है। अब गुड्स क्या होता है? जिस लैपटॉप पे आप ये वीडियो देख रहे हो, वो हमारा गुड्स है। जब आपने वो परचेज किया होगा, उस पे टैक्स लगा होगा। जिस मोबाइल से आप अपने दोस्त से बात करते हो, उस पे जीएसटी लगा होगा। जिस टेबल पे, स्टडी टेबल पे आप बैठ के पढ़ते हो, उस पे टैक्स लगा होगा जीएसटी। जिस बेड पे आप सोते हो, उस पे टैक्स लगा होगा। जो एक्टिवा आप चलाते हो, उस पे टैक्स लगा है। मतलब जितनी तरह के भी हमारे जितने भी गुड्स मेरे को याद आते हैं, ये जो कैलकुलेटर है, इस पे टैक्स लगा होगा। मेरे जो फोन है, इस पे टैक्स लगा होगा। मतलब जितने भी गुड्स हैं, हर गुड्स पे क्या लगता है, जीएसटी लगता है। क्या लगता है? गुड्स पे जीएसटी लगता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब ये सर्विसेज का मतलब क्या हुआ?
लेट्स सपोज आपका जो लैपटॉप है वो खराब हो जाता है एंड आप क्या करते हो, आप शोरूम पे जाते हो एंड उसको सही कराते हो, जो रिपेयर वाली सर्विस होगी। अब आपने अपना लैपटॉप दिया, आपका जो कस्टमर केयर, जो आपका सर्विस प्रोवाइडर होगा, वो क्या करेगा, आपका लैपटॉप सही करके देगा। तो मतलब क्या हुई, वो आपको सर्विसेज दे रहा है। जब उस सर्विस का बिल बनाया जाएगा, जब उस सर्विसेज का बिल बनाया जाएगा, उसमें जो टैक्स लगेगा वो क्या होता है, सर्विसेज टैक्स। आपकी जो एक्टिवा है, आप उसको बहुत सी बार क्या कराते होंगे, थोड़े टाइम बाद उसको रिपेयर कराते होंगे या फिर क्या कराते हैं, वॉशिंग वगैरह कराते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने हम क्या करते हैं, अपने सर्विस सेंटर जाते हैं, लाइक होंडा का सर्विस सेंटर हो गया, वहां पे क्या करते हैं, वहां पे उनसे अपनी एक्टिवा धुलवाते हैं, जो भी उसमें खराबी होती है, फिर रिपेयर वगैरह होता है, वो कराते हैं। तो जो हमारा होंडा वाला है, जो बिल बना के देगा, उसमें जो टैक्स लगेगा, वो जीएसटी लगाएगा, वो सर्विसेज के लिए लगा रहा है, क्योंकि उन्होंने एक्टिवा तो आपको पहले बेच दी, तो उस एक्टिवा पे सर्विसेज कर रहे हैं ना। तो मतलब क्या हुआ, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये क्या है, एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है, जो डिजाइन किया गया है वेरियस इनडायरेक्ट टैक्सेस। मतलब हम शॉर्ट में कह सकते हैं, जितने भी हम गुड्स परचेज करेंगे, जितने भी हम सर्विसेज लेंगे, हर सर्विस, हर गुड्स पे क्या लगता है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी। एंड मुबारक हो, आपने एक इंटरव्यू का क्वेश्चन क्रैक कर लिया है। कौन सा क्वेश्चन, अभी तो मैंने कुछ बताया नहीं। तो हमारा एक इंटरव्यू का क्वेश्चन था कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीएसटी। बेसिक सा क्वेश्चन है, बट मैक्सिमम लोग उसमें फेल हो गए। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम लोगों ने कहा गुड एंड सर्विसेज टैक्स, वहीं उन्हें फेल कर दिया गया। क्यों, क्योंकि ये गुड्स एंड सर्विस टैक्स है, यहाँ पे एफ बहुत सी बार लोग नहीं लगाते हैं, बट हम लगाएंगे, क्योंकि क्या होता है, ये गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। जो जीएसटी है वो इंट्रोड्यूस हुआ था 1 जुलाई 2017। कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1 जुलाई 2017। जब जीएसटी की बात हो रही है तो एक बार मोदी जी को भी याद कर लेते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली लॉ तो उनकी सरकार में आया था। तो मैं आपके साथ एक छोटी सी क्लिप शेयर करना चाहता हूँ। ये केंद्र और राज्यों के प्रयासों का नतीजा था कि देश दर्जनों टैक्सों के जाल से मुक्त हुआ और पूरे देश के लिए एक जैसी व्यवस्था बनी। वन नेशन वन टैक्स का सपना साकार हुआ। इसमें हमारे मोदी जी क्या कहते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारों के प्रयास का नतीजा था कि जो दर्जन ऑफ टैक्स, मतलब क्या हुआ कि जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट थी, वो दोनों एक साथ आई एंड बहुत सारे टैक्सेस जो जीएसटी से पहले थे, उन टैक्सेस को हटाया गया एंड एक नया टैक्स जीएसटी ला गया। प्लस उसके बाद क्या कहते हैं कि एक वन नेशन वन टैक्स। अब इन दोनों बातों को समझते हैं कि पहले कौन से टैक्सेस, ऐसा कौन से टैक्सेस थे जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने हटाया। प्लस ये जो वन नेशन वन टैक्स जो हम बार बार सुनते रहते हैं, हमने न्यूज पे बहुत सी बार देखा होगा कि हमारे क्या कर रही है गवर्नमेंट, वन नेशन वन टैक्स पे काम कर रही है। ये वन नेशन वन टैक्स क्या है, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं वो कौन से टैक्सेस हैं जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने एक साथ आके हटाया। तो सबसे पहला है हमारा टैक्सेस सब्स्यूम्ड इन जीएसटी बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने कौन से टैक्सेस हटाए हैं। पहले हमारा सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। ये क्या होता है, जब भी जीएसटी से पहले कोई भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती थी, मतलब जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी होती थी, उस पे क्या लगता था, एक्साइज ड्यूटी। कौन कलेक्ट करता था, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। जितने भी फोन्स या टीवी जो भी मैन्युफैक्चर होता था, उसमें जो भी टैक्स लगते थे, पहले हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लेती। देन क्या है, सर्विसेज टैक्स। जितने भी सर्विस टैक्स होते थे, वो कौन कलेक्ट करता था, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट करती थी। देन स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम्स। कस्टम्स क्या होता है, जब भी हम इंडिया से बाहर से कोई गुड्स इंडिया में इंपोर्ट करते हैं, आई थिंक इंपोर्ट तो हम सब समझते हैं, हम क्या करते हैं, इंडिया से बाहर से कोई भी गुड्स इंडिया में लाते हैं तो उस पर टैक्स लगता है, इंडिया में टैक्स लगता है, उसे क्या कहता है, कस्टम्स। टैक्सेस अंडर कस्टम्स, ठीक है ना। तो उसके अंदर कोई स्पेशल एडिशनल ड्यूटी होती थी जो जीएसटी से पहले लगती थी, बट अब नहीं लगती है। एंड देन एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, मतलब हमने एक्साइज ड्यूटी तो पढ़ा मैन्युफैक्चरिंग पे, बट कुछ ऐसे प्रोडक्ट थे जिन पे और एडिशनल टैक्सेस लगते थे। मतलब मैन्युफैक्चरिंग पे ओरिजिनल एक्साइज ड्यूटी तो लग रही है, बट एडिशनल एक्साइज ड्यूटी भी लगाई जा रही है। ये कौन लगाया था, ये सारे टैक्सेस हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट लगा रही। कुछ टैक्सेस ऐसे भी थे जो हमारी क्या लगा रही थी, स्टेट गवर्नमेंट लगा रही थी। तो वो कौन से टैक्सेस थे, फर्स्ट ऑफ ऑल टैक्सेस था हमारा वैट। वैट क्या होता था, जैसे हमारे क्या होता था, सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती थी, वैसे ही हमारी स्टेट गवर्नमेंट चार्ज करती थी। जब कोई भी गुड्स स्टेट के अंदर सेल होता था, स्टेट में सेल होता था, तो हमारी स्टेट गवर्नमेंट क्या टैक्स कलेक्ट करती थी, वैल्यू एडेड टैक्स, ठीक है ना। देन क्या हो गया, एंटरटेनमेंट टैक्स। अब एंटरटेनमेंट टैक्स क्या होता था, जितनी भी हमारी टिकट होती थी, एंटरटेनमेंट पर्पस होते थे, उन टिकट्स पे जो टिकट्स की सेलिंग पे जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था, वो क्या होता था, हमारा एंटरटेनमेंट टैक्स। ये भी कौन कलेक्ट करता था, स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्या आता है, लग्जरी टैक्स।
लग्जरी टैक्स क्या हो गया? ये टैक्स उन सभी प्रोडक्ट पे लगाया जाता था जो लग्जरीज प्रोडक्ट होते थे, लाइक कार, महंगी महंगी कार्स, महंगे महंगे प्रोडक्ट जो क्या करते थे, रिच पीपल ही अफोर्ड करते थे। उनके ऊपर टैक्स लगाने के लिए एक और टैक्स लगाएगा, लग्जरियस टैक्स। नेक्स्ट क्या हो गया? स्टेट सरचार्ज एंड सेस। ये क्या हो गया? ये एडिशनल टैक्स हो गया या सेस एंड सरचार्ज हो गया जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी एडिशनल टू कुछ एडिशनल प्रोडक्ट्स पे या फिर कुछ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने जो डजन ऑफ टैक्स, मतलब बहुत सारे टैक्सेस होते, वो ये सारे क्या किए, खत्म किए। एंड इन सबको हटा के क्या किया गया? एक टैक्स लगाया गया जिसको नाम दिया गया जीएसटी। क्या दिया गया? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एंड फिर से बधाई हो क्योंकि आपने एक और क्वेश्चन हमारे दिसंबर 25 का 7 मार्क्स क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। हमें 7 मार्क्स का क्वेश्चन एक दिया गया था कि कौन से टैक्सेस हैं जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट ने हटाए ताकि वो जीएसटी ला सके। ठीक है ना? तो हमें ये लिखने थे एंड इनको थोड़ा सा एक दो लाइन में एक्सप्लेन करना था एंड हम इजिली 7 मार्क्स स्कोर कर सकते। ठीक है, तो हमने एक पार्ट तो समझ लिया कि जो डजन ऑफ टैक्सेस थे जो हमारी गवर्नमेंट ने हटाए, हमने वो तो पार्ट समझ लिया। अब उसके बाद मोदी जी ने कुछ और भी कहा था कि क्या हुआ? वन नेशन वन टैक्स। वे वन नेशन वन टैक्स क्या है, अब ये समझते हैं। देखो क्या लिखा है, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट। हमारे मोदी जी क्या कह रहे हैं कि अब से क्या होगा, वन नेशन वन टैक्स होगा। अब एक मेरे पास बिल आया, अब इसमें क्या लिखा है, देखो यहाँ पे लिखा है बिल अमाउंट लिखा है 1398 प्लस उसमें जीएसटी लगाया गया, सीजीएसटी लगाया गया 125 125। अभी हमने देखा है कि क्या हुआ, वन नेशन वन टैक्स आया, बट यहाँ तो दो दो टैक्स लग गए। मतलब मोदी जी अभी कह रहे हैं कि उसपे वन नेशन वन टैक्स है, बट यहाँ तो जीएसटी के अंदर एक एसजीएसटी आ गया, एक सीजीएसटी आ गया, ये तो दो दो टैक्स अलग अलग आ गए। तो फिर मोदी जी ने ऐसा क्यों कहा कि वन नेशन वन टैक्स है? तो चलो इस बात को समझते हैं। देखो मोदी जी क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि हमने बहुत सारे टैक्स हटा के एक टैक्स लाया, जो ये वन नेशन वन टैक्स है। यहाँ पे टैक्स का मतलब इन रेट से नहीं है, यहाँ पे टैक्स का मतलब है जीएसटी से। मतलब क्या हुआ, हम सारे टैक्स हटा रहे हैं बट एक टैक्स ला रहे हैं, जीएसटी। अभी जीएसटी कैसे इंप्लीमेंट होगा? वो होगा हमारा इंटर एंड इंट्रा स्टेट के बेसिस पे। हमने स्कूल में भी देखा होगा, बहुत सी बार सुना है ना, हमारे इंटर स्कूल कंपटीशन एंड इंट्रा स्कूल कंपटीशन होते थे। अब इंट्रा स्कूल कंपटीशन क्या होता था, जब हमारे स्कूल के अंदर ही हमारे स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो आपस में टीम्स बनाते थे एंड आपस में कॉम्पीट करते थे। बट इंटर स्कूल क्या होता था कि जब हमारे पूरे स्टेट के या डिस्ट्रिक्ट के सारे स्कूल एक साथ आते थे, हर स्कूल की एक एक टीम होती थी एंड सारी टीम्स क्या करती थी, कम्पीट करती। मतलब इंटर क्या हो गया, बहुत सारी स्कूल के अंदर। एंड इंट्रा क्या हो गया कि मतलब सेम स्कूल के अंदर बहुत सारी टीम्स होती थी। सेम क्या हो गया हमारा, जीएसटी में कॉन्सेप्ट लग गया, इंटर स्टेट एंड इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या हुआ, जब सिंगल स्टेट के अंदर गुड बाय एंड सेल हो रहे हैं, मतलब सिंगल स्टेट, सेम स्टेट में क्या है, बायर भी है सेलर भी है। बट अगर क्या हो, हमारा बायर किसी और स्टेट का है, सेलर किसी और स्टेट का है। एग्जांपल लेता हूं, क्या हुआ, लेट्स सपोज आप दिल्ली के हो, अब बायर जो है हमारा, लेट्स सपोज जो बायर है वो कहाँ का है हमारा, दिल्ली का। ठीक है ना? जो सेलर है वो कहाँ का है, वो भी दिल्ली का है। मतलब क्या हुआ, दोनों सेम स्टेट में है, तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पे इंटर स्टेट लगाया जाएगा। एंड अगर हम कहते कि क्या होता कि बायर है हमारा दिल्ली का, बट जो सेलर है वो है हमारा मुंबई का। हमने क्या किया, अमेजोन से कोई प्रोडक्ट मंगाया, सेलर था हमारा मुंबई का, तो ये क्या हुआ, सेलर हमारा मुंबई का है, बायर दिल्ली का है, तो यहाँ पे क्या होगा, आईजीएसटी लगाया जाएगा। मतलब क्या हुआ, जब भी कोई ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट होगी, मतलब सेम स्टेट में बायर भी होगा सेलर भी होगा, तो हम क्या लगाएंगे, इंट्रा स्टेट। हम क्या लगाएंगे, सीजीएसटी एसजीएसटी या फिर यूटीजीएसटी। अगर हमारी यूनिट रेट होगी तो हम एसजीएसटी की जगह यूटीजीएसटी लगाएंगे, एंड अगर नॉर्मल स्टेट होगी तो हम यूटीजीएसटी की जगह एसजीएसटी लगाएंगे। एंड अगर क्या होता है, बाहर किसी और स्टेट का है, सेलर किसी और स्टेट का है, तो हम क्या लगाते हैं, आईजीएसटी। एक एग्जांपल लेते हैं कि आपने क्या किया, आपने टीवी परचेज किया, जिसमें क्या है, रेट है हमारा 28%। अब अगर ये सेम स्टेट में होता, आप भी दिल्ली में हो, टीवी सेलर भी दिल्ली में है, तो हम यहाँ पे लगाते सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। हम क्या करते, इस रेट को टू पार्ट्स में डिवाइड कर लेते, मतलब अगर 28 है तो हम सीजीएसटी 14% लगाते एंड एसजीएसटी क्या करते, 14% लगाते।
बट अगर क्या होता कि आपने अमेज़न से टीवी मंगाया, आप दिल्ली के हो बट सेलर मुंबई का है, तो हम यहाँ पे लगाते हैं आईजीएसटी। यहाँ पे हम जीएसटी रेट को डिवाइड नहीं करते, हम यहाँ पे 28% ही लगाएँगे। मतलब जो वन नेशन वन टैक्स है, इसका मतलब ये हुआ कि आप चाहे पूरे इंडिया में कहीं भी कुछ परचेज़ करो, आप सेम टीवी चाहे इंडिया में कहीं भी जाके परचेज़ करो, अगर उसपे 28% टैक्स लग रहा होगा, तो उसपे 28% ही लगेगा। मतलब दिल्ली पे ऐसे नहीं हो सकते 14% या 12% लगे एंड आप मुंबई में जाओ और 28% लगे। पूरे इंडिया में आप किसी भी स्टेट में, किसी भी कोने में इंडिया के किसी कोने में अगर वो टीवी परचेज़ करते हो, तो हमेशा 28% ही उसपे टैक्स चार्ज होगा। मतलब क्या हुआ 3-4 टैक्स हमारे डिफाइन कर दिए एंड उसमें बहुत सारे गुड्स डिफाइन कर दिए गए। पूरे इंडिया में सेम वही रेट्स लगेंगे। इनके अलावा चाहे आप 1 यूनिट परचेज़ करो, चाहे आप 100 यूनिट परचेज़ करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर उसपे 28% लग रहा है, तो 100 यूनिट पे भी 28% ही होगा। एडिशनल कोई जीएसटी पे टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है ना? तो मतलब वन नेशन वन टैक्स का मतलब हुआ कि सेम प्रोडक्ट में आप इंडिया में किसी भी कोने में जाओ, तो क्या होगा सेम जीएसटी रेट चार्ज होगा। एंड फिर उसके बाद लिखा है वन मार्केट। तो ये वन मार्केट का मतलब क्या हुआ? जब जीएसटी से पहले होता था, जो हमने डिसाइड किया ना सेस और स्टेट टैक्स से हमने वैट डिसाइड किया। हमने भी देखा ना वैट कट चुका है। बट जो वैट होता था, वो हर स्टेट अपना स्टेट का वैट अलग-अलग डिसाइड करती है। मतलब सेम टीवी पे अगर आप यूपी में परचेज़ करोगे हो सकता है वहाँ 12 हो, बट आप दिल्ली में चले जाओ, हो सकता है वहाँ 18 हो। तो क्या होता था हर स्टेट में सेम प्रोडक्ट पे अलग-अलग टैक्स लग रहा होता था। अलग-अलग वैट रेट लग रहा होता था। बट जीएसटी में आके क्या हुआ? सेम टीवी पे किसी भी स्टेट में चले जाओ, वो एक ही मार्केट कहलाई जाएगी। एक मार्केट क्यों है? क्योंकि उसपे सेम रेट ऑफ टैक्स लग रहा है। सेम टीवी पे 28% टैक्स ऑफ रेट लग रहा है। ये तो हमने देख ली बातें। अब एक बार देखते हैं एग्जांपल से। एक बार हम एग्जांपल से देखते हैं कि जीएसटी से पहले क्या हो रहा था। अगर मैं एक टीवी परचेज़ करता हूँ, तो जीएसटी से पहले उसपे कितना टैक्स लग रहा था एंड जीएसटी के बाद उसपे कितना टैक्स लग रहा है। अल्टीमेटली एग्जांपल से ही पता लगेगा ना कि कितना मेरे को बेनिफिट हुआ है जीएसटी आने से। तो चलो, हमारा ये मैन्युफैक्चरर। फर्स्ट है हमारा मैन्युफैक्चरर, ठीक है ना? एंड देन है रिटेलर एंड ये हमारे कंज्यूमर। मैन्युफैक्चरर हमारे मुंबई के, ठीक है ना? रिटेलर है हमारे दिल्ली के एंड जो कंज्यूमर है वो भी हमारे दिल्ली के। तो हम एग्जांपल क्या रहे थे? बिफोर जीएसटी। क्या ले रहे हैं? बिफोर जीएसटी, ठीक है ना? अब एग्जांपल लेते हैं टीवी का ही। टीवी का भी मैंने बात किया है। तो टीवी लेट्स सपोज इनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई थी, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लेट्स सपोज 1 लाख रुपीस, ठीक है ना? अभी हमने देखा कि अगर हम कुछ भी गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे थे, हम जीएसटी से पहले कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर करते थे, तो उसपे क्या पे करते थे? उसपे हम एक्साइज ड्यूटी पे करते थे। एक्साइज ड्यूटी पे करते थे। लेट्स सपोज ये हमारा 12.5%, ठीक है ना? तो हम क्या करेंगे? 12,500 ऐड कर देंगे। 1 लाख पे 12.5% लगाएंगे, ठीक है ना? कितना आ गया हमारा? 1,12,500। तो टोटल कॉस्ट क्या की? 1,12,500। जब ये मुंबई का जो मैन्युफैक्चरर है, ये रिटेलर को सेल करेगा, तो ये क्या लगाएगा? क्योंकि यहाँ पे मुंबई है और दिल्ली है, दोनों स्टेट चेंज होगी, तो यहाँ पे पहले चार्ज होता था सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स। क्या करेंगे? सीएसटी चार्ज करेंगे, सीएसटी, ठीक है ना? लेट्स सपोज ये हमारा 5%। अब 5% किसका चार्ज होगा? जो ऊपर 1,12,000 रही, इसका ही तो चार्ज होगा ना सिंपल। जो हमारी वैल्यू है इस पे ही चार्ज होगा। तो हम क्या करेंगे? 1,12,500 इंटू 5%, 5,625 कितना आ गया? टोटल 1,12,500। क्या गया? 1,18,125। क्या आ गया? 1,18,125, ठीक है ना? अब आइए रिटेलर के पास। अब जब रिटेलर की बात आएगी, तो रिटेलर क्या कहेगा कि मेरी कॉस्टिंग ही 1 लाख कितनी है? मेरी कॉस्टिंग ही 1,18,500 है। तो उसकी भी कॉस्टिंग क्या ये क्या कहेगा? इसकी कॉस्ट आई हमारी, इसकी कॉस्ट आएगी 1,18,500, ठीक है ना? अब ये फ्री में तो सेल नहीं करेगा। ऐसा तो नहीं होगा जितने का लाया उतने का ही बेच देगा। अब ये क्या क्या करेगा? इसमें करेगा प्रॉफिट ऐड।
इसमें क्या करेगा, प्रॉफिट एड, अपना प्रॉफिट जो उसे कमाना है। लेट्स सपोज ये प्रॉफिट हमारा 21, 1,18,500, ये था ना कॉस्टिंग। तो लेट्स सपोज हमारा है 21,500, ठीक है ना। लेट्स सपोज जो हमारा गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स था उन्होंने क्या किया, 21,500 का प्रॉफिट लिया। तो टोटल टैक्स क्या हो गया, टोटल वैल्यू क्या होगी, 1,40,000। ये 1,40,000 क्या हुआ, इसकी सेल्स वैल्यू, मतलब जो रिटेलर है, जो गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स है, वो सेल्स कितने में करेगा, 1,40,000 में। अब क्या हुआ, पहले मैन्युफैक्चरर ने रिटेलर को सेल किया था, अब रिटेलर क्या करेगा, दोबारा से कंज्यूमर को सेल करेगा। अल्टीमेट कंज्यूमर जो अपने घर पे ले जाके उस टीवी को देखने वाला है, मतलब जो हमारे एग्जांपल में आप हो गए। अब क्या होगा, अब ये 1,40,000 हो गया। अब इस पे क्या लगेगा, क्योंकि स्टेट सेम है। हमने कहा था जब स्टेट सेम अलग अलग होती है तो ऊपर सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता था, सीएसटी लगता था, जो हमारी सेंट्रल टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट चार्ज करती थी। बट अगर सेम स्टेट में हम गुड सेल कर रहे हैं तो क्या लगता था, वेट, वैल्यू एडेड टैक्स। लेट सपोज ये भी क्या है, 12.5%, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, 1,40,000 इंटू 12.5%, क्या हो गया, 17,500। तो टोटल वैल्यू क्या होगी, 1,47,500। मतलब जो अल्टीमेट कंज्यूमर है, जो हमारा अल्टीमेट कंज्यूमर है, ये वाले भाई साहब, इनको कितने का पड़ेगा, इनको पड़ेगा 1,57, सॉरी 47 नहीं 57, 1,57,500। 1 लाख रुपए एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी, बट कितने का पड़ा है, 1,50,000, 1,57,500। इसको बाइफरकेट करें, इसको बाइफरकेट करते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन थी हमारी 1 लाख रुपीज। देन क्या है, प्रॉफिट ऑफ रिटेलर कितना था, 21,500। तो एक्चुअल में टैक्सेस कितने लगे इसमें, टोटल टैक्सेस कितने लगे, देखो 1,50,500, 1,57,500 माइनस 1,21,500, तो मतलब 36,000 के तो हमारे टैक्सेस ही लग गए हैं। मेरे को क्या करना था, टीवी परचेज करना था, उसमें मैं 36,000 के तो टैक्सेस ही पे करके आ रहा हूँ। प्लस एक चीज और है, मैंने यहाँ क्या किया, 12.5% वैट लगाया। किसका था, ये 140, 140 में क्या है, 118, इस 118 में क्या है, ये टैक्सेस भी हैं। मतलब क्या हुआ, जो पहले टैक्सेस लगे थे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए थे, स्टेट गवर्नमेंट उन टैक्सेस पे भी टैक्सेस लगा रही है। एक्चुअल में तो टैक्सेस दे ही रहा हूँ, बट उन टैक्सेस पे टैक्सेस और दे रहा हूँ। मतलब क्या हुआ, हम जीएसटी से पहले बहुत सारे टैक्स पे करते थे। अब एक बार देखते हैं जीएसटी आने के बाद क्या हुआ, ठीक है ना। फिर से एग्जांपल लेते हैं, वही हमारा मैन्युफैक्चरर है, वही हमारे रिटेलर है, एंड सेम हमारे कंज्यूमर है। सेम प्रोडक्ट है हमारा टेलीविजन, ये क्या हो गया, आफ्टर जीएसटी, आफ्टर जीएसटी, ठीक है ना। क्या हुआ, ये कौन थे हमारे मैन्युफैक्चरर, ये कौन थे हमारे रिटेलर, एंड ये कौन है हमारे कंज्यूमर, ठीक है ना। अब मैन्युफैक्चरर कहाँ के थे, मैन्युफैक्चरर थे हमारे मुंबई के, रिटेलर कहाँ के थे, दिल्ली के, ठीक है ना। एंड कंज्यूमर कहाँ के थे हमारे, दिल्ली के, ये था ना। अब क्या था, फिर हमने कहा था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कितनी थी हमारी, 1 लाख रुपीज, ऐसे ही था ना। अब हम क्या कर रहे थे, पुराने एग्जांपल में पहले हम लगाए थे एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे, देन लगाया था सीएसटी, किस पे लगाया था, सेल्स पे लगाया था, दिल्ली में आके उस पे फिर वैट लग गया था। बट अब क्या हुआ, जीएसटी आ चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या हटाया, अपना एक्साइज ड्यूटी हटाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या हटाया, अपना सेल्स टैक्स हटाया, सीएसटी हटाया। तो अब क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा, एट द रेट लेट सपोज 12.5%। हम एग्जांपल ले रहे हैं रेट का, ठीक है ना। लेट सपोज ये 12.5, ताकि हम ऊपर से मैच कर पाए। क्या हुआ, कितना का, 12,500। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। तो हमारी टोटल सेल्स वैल्यू क्या आ जाएगी, ये है कि 1,12,500, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बस एक डिफरेंस है, इसके बाद हम सीएसटी लगा रहे थे, क्योंकि जीएसटी आ चुका है, जीएसटी अब नहीं चार्ज होगा। अब आए हम रिटेलर के पास, अब डिफरेंस आना यहाँ से स्टार्ट होगा। देखो क्या डिफरेंस आएगा, एक बार देखते हैं, कलर चेंज कर देता हूँ।
चलो, यहाँ पे हमारी कॉस्ट कितनी आएगी? 1 मिनट, चलो, यहाँ पे हमारी कॉस्ट कितनी आई थी? यहाँ पे हमारी क्या हो गया? कॉस्ट कितनी आएगी? कॉस्ट हमारी आएगी 1,12,500। हम पहले तो यही करते थे। पहले भी ऐसे ही कहा था ना, हमने टैक्सेस ऐड कर दिए थे। बट हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है? यहाँ पे आपकी कॉस्ट है 1 लाख रुपीज़। ये तो मज़ाक हो गया। हम तो 1,12,000 आएगी ना, क्योंकि मैंने अपनी जेब से, जो हमारा रिटेलर है, उसने अपनी जेब से क्या दिया है? 1,12,500। बट हम क्या कह रहे हैं? 1 लाख रुपए। हमारी गवर्नमेंट कहती है कि आप क्या करो, अपनी कॉस्टिंग खाली 1,12,000 वो, आप अपनी कॉस्टिंग क्या करो? 1 लाख रुपए ही मानो। जो 12,500 है, उसको अभी मत मानो। ठीक है ना? मतलब क्या कह रही है गवर्नमेंट? जो आपको 12,500 है, उसको आपको रिफंड कर देंगे। अभी आप क्या करो, आपकी कॉस्टिंग 1 लाख रुपए ही मानो। अब इसमें क्या करेंगे? अब इसमें हम ऐड करेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना था? 21,500। ये था ना? तो टोटल कॉस्टिंग क्या आ गई? 121,500। मतलब वो वैल्यू जिसमें हमारा रिटेलर कंज्यूमर को गुड्स सेल करेगा, वो वैल्यू क्या है? 1,21,500। अब जब सेल करेगा तो पहले क्या होता? उस पे वैट लग रहा था, बट अब वैट तो है नहीं। तो हमारी गवर्नमेंट क्या कहेगी? अब इस पे आप क्या करो? इस पे करो जीएसटी चार्ज। जीएसटी हम एक ही मानते हैं, 12.5%, जो हमने ऊपर माना था। ठीक है ना? तो मतलब क्या हुआ? 121,500 इंटू 12.5%। क्या आ गया? ये आ गया मेरा 15,187.5। ठीक है ना? 15,187.5। तो टोटल वैल्यू क्या आ गई? 121,500। टोटल वैल्यू आ गई मेरी 1,36,687.5। या फिर इसको मान लेते हैं 136,700। ठीक है ना? राउंड ऑफ कर लिया। तो मतलब जो हमारा कंज्यूमर है, जो हमारा बायर है, जो आप हो, अब उनको कितने का फर्क पड़ रहा है? 1,36,700। कंज्यूमर पहले कितने का पड़ रहा था? पहले आ रहा था उनको 1,57,500। देखते हैं डिफरेंस कितना हुआ? 1,57,500। 136,700 माइनस 157,500। पहली बात 20,800। ये बेनिफिट किसको हुआ? अल्टीमेट कंज्यूमर को। अल्टीमेट कंज्यूमर को कितना बेनिफिट हुआ? 20,800 का। देखो अब ये बेनिफिट कौन सा है? कॉस्टिंग पहले भी 1 लाख की थी, अब भी 1 लाख की है। कॉस्टिंग पहले भी 1 लाख की थी, अब भी 1 लाख की है। प्रॉफिट पहले भी 21,500 था, अब भी 21,500 की है। बट टोटल टैक्स जो हमारा कंज्यूमर चार्ज हुआ वो है 15,187। 15,187। बट पहले कितना चार्ज हुआ था? पहले चार्ज हुआ था 36,000। मतलब टोटल टोटल वही 2,800 का प्रॉफिट आ रहा है। मतलब 2,800 का जीएसटी आने के बाद टैक्सेस कम हो चुके हैं। मतलब गवर्नमेंट खुद लॉस उठा के आपको बेनिफिट दे रहे हैं 20,800। और ये क्या हुआ? खाली एक प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। मतलब जीएसटी आने के बाद हमारी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत सारा लॉस उठाया, जस्ट बिकॉज हमारे जो कंज्यूमर है, जो हमारे आप हो, ठीक है ना, आप सभी को टैक्सेस में बेनिफिट हो जाए। अब ये तो बात तो होगी आपकी, आपके जो हमारे अल्टीमेट कंज्यूमर है उनकी बात होगी, उन्हें बेनिफिट हो रहा है, बट सप्लायर को क्या बेनिफिट हुआ? देखो, तो हमारी गवर्नमेंट कहती है, अभी जो हमने ये 12,500 को इग्नोर किया था, ये कहाँ गया? अब इसको देखते हैं। हमारी गवर्नमेंट कहती है रिटेलर से, ठीक है ना? क्या कह रही है? यहाँ पे लिख लेते हैं। चलो, क्या हुआ? गवर्नमेंट टू रिटेलर। गवर्नमेंट कह रही है रिटेलर से, आपने जो आउटपुट सेल किया, आपने जो आउटपुट मतलब आपका जो टीवी था, आपने जो अल्टीमेट कंज्यूमर को सेल किया, उसमें आपने टैक्स कलेक्ट किया। कितना टैक्स कलेक्ट किया? 15,187। ठीक है ना? आपने कंज्यूमर को सेल किया है गुड्स, उसमें आपने 15,187 का टैक्स कलेक्ट किया। तो मतलब ये आपकी लायबिलिटी है, जो 15,187 आप मेरे को दो। मतलब जो रिटेलर है वो 15,187 का जो टैक्स है वो क्या देगी? गवर्नमेंट को पे करेगी। ठीक है ना? लायबिलिटी है। बट अब गवर्नमेंट कहती है आपने ना कुछ इनपुट भी परचेज किया था। इनपुट का मतलब है कि ये टीवी आपने खुद नहीं बनाया था, आप वहां मुंबई से लाए थे, याद हो तो। हाँ, ठीक है। तो हमारी गवर्नमेंट कहती है उस जो आपने मुंबई से लाए थे, उसमें हमने 12,500 का एक टैक्स पे करके आए थे। मतलब आपने जो गुड्स पहले परचेज़ किया था, जो आपका इनपुट था,
उस पर आपने टैक्स परचेज किया था, डिटेल कहता है हाँ। तो हम क्या करेंगे, जो 15,187 आपने सेल्स पे दिया है टैक्स, माइनस जो आप पहले से टैक्स पे करके आए हो, हम उसका आपको क्रेडिट दे देते हैं। मतलब जो आपने टैक्स कलेक्ट किया है और जो आप टैक्स पे करके आए हो, उसका जो डिफरेंस है खाली आप वो पे करो। मतलब 15,187 माइनस 12,500, 2687 का ही टैक्स आप पे करो। मतलब जो रिटेलर है, जो गवर्नमेंट को टैक्स पे करेगा, वो खाली 2687 पे। ऐसा क्यों? क्योंकि वो 12,500 तो एक्चुअल में पहले ही पे कर चुका है। अब क्या करेगा? अब खाली 2687 ही पे करेगा। मतलब जो अल्टीमेट कंज्यूमर पे बर्डन आ रहा था 36,000 टैक्स का, अब वो कितने का हो गया? 15,187। मतलब जीएसटी आने से पहली बात, जो कंज्यूमर थे, अल्टीमेट कंज्यूमर थे, उनका टैक्स बर्डन कम हो गया। प्लस जो हमारे सप्लायर थे, उनको बहुत सारा टैक्स कलेक्ट करना पड़ा था, टैक्स पे टैक्स लगा रहा था और उनकी बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग फीस हो रही थी, वो भी सारी कम हो गई। मैं इस एग्जांपल से खाली ये बताना चाहता हूँ कि जीएसटी आने से पहले इतने सारे टैक्सेस थे एंड जो हमारे टैक्सेस थे उस पर टैक्स लग रहा था, तो मतलब बहुत वैल्यू बहुत ज्यादा इंक्रीज हुई थी। बट जीएसटी आने के बाद जो हमारे सप्लायर्स हैं उनको बेनिफिट हुआ, अल्टीमेट कंज्यूमर जिनके ऊपर टैक्स का बर्डन आ रहा था उनको बेनिफिट हुआ। ठीक है ना? तो ये सारे बेनिफिट्स हमारे जीएसटी के। अब एक बार देख लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी। हमने अभी वैल्यू में देखा है, बट बेनिफिट्स ऑफ जीएसटी है क्या? एक्चुअल में बेनिफिट्स क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, बेनिफिट्स टू गवर्नमेंट। हमारी जो गवर्नमेंट है, उन्होंने बहुत सारे टैक्सेस हटाए हैं। मतलब पहले जो 36,000 का टैक्स कलेक्ट कर रहे थे, अब खाली 15,000 का कलेक्ट कर रहे हैं। मतलब 20,000 का तो लॉस ही हुआ है। मतलब ये टैक्सेस लाने, जीएसटी लाने के बाद क्या बेनिफिट हुआ? तो हमारी गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट है जीएसटी से? ऑल्दो उनके टैक्सेस कम हुए हैं टैक्सेस, बट उनका जो रेट था, जो टैक्स कलेक्शन था, वो अब और ज्यादा इंक्रीज हो गया। ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि पहले क्या होता था? पहले बहुत सारे अलग-अलग टैक्सेस होते थे। पहले मैन्युफैक्चरिंग का अलग होता था, देन मैन्युफैक्चरर होलसेलर को देगा, उसका अलग होएगा। होलसेलर अगर दूसरी स्टेट का हुआ, उसका अलग टैक्स जाएगा। देन जो रिटेलर के पास जाएगा, उसका अलग टैक्स रेट जाएगा। मतलब क्या होगा? बहुत सारे अलग-अलग टैक्सेस हो गए। हर टैक्स की कोई इंटरलिंकिंग नहीं थी। मतलब सीएसटी हमारे एक्साइज ड्यूटी से लिंक नहीं है, सीएसटी हमारे वैट से लिंकिंग नहीं है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में कोई लिंकेज था ही नहीं। बट अब क्या हुआ? जीएसटी आने के बाद हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों इंटरलिंक हो गए। मतलब क्या हुआ? खाली एक टैक्स आ गया, एक ही टैक्स में सेंटर को भी डिवाइड करना है, उसी टैक्स से स्टेट को भी डिवाइड होगा। तो क्या हुआ? जो टैक्स कलेक्शन है वो बहुत ज्यादा हो गया। पहले जो टैक्स की चोरी होती थी, जो पहले लोग टैक्स की चोरी कर लेते थे, अब जीएसटी आने के बाद वो चोरी खत्म हो गई है। क्योंकि सिंगल टैक्स है, सिंगल टैक्स में हमारा होलसेलर जो रिटेलर को दे रहा है, वो इन्फॉर्मेशन देगा। उसी सेम टैक्स में हमारा जो रिटेलर है वो सेल करेगा। तो हमारी गवर्नमेंट के पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है। तो क्या होता है? जो टैक्स इवेजन था, वो बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। प्लस जो हमारे प्रोडक्ट्स है, अंडर जीएसटी बहुत सारा आ चुका है। पहले कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते थे, जो हमारे टैक्सेस में नहीं आते थे। बट अब क्या हुआ? मैक्सिमम हर प्रोडक्ट क्या हो गया है? जीएसटी में आ चुके हैं। तो अल्टीमेटली जीएसटी आने के बाद जो हमारा टैक्स रेट था, जो हमारा गवर्नमेंट की कलेक्शन थी, वो अल्टीमेटली इंक्रीज हुई है। देन क्या है? सिंप्लीफाइड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब क्या हुआ? कि पहले क्या होते थे? बहुत सारे टैक्स होते थे। हमने देखा है, हमने 4 टैक्सेस सेंट्रल के पढ़े हैं, 4 टैक्सेस स्टेट के पढ़े हैं। बट इसके अलावा भी बहुत सारे टैक्सेस होते हैं। अब सोचिए, अब सोचिए 10 टाइप्स के टैक्सेस हैं। हर टैक्सेस का 10 टाइप टैक्सेस हैं। हर टैक्सेस का क्या होगा? अलग डिपार्टमेंट होगा। ठीक है ना? हर डिपार्टमेंट का क्या होगा? अलग स्टाफ होगा। एंड हर स्टाफ क्या करेगा? उन रिटर्न्स को वेरीफाई करेगा, उन रिटर्न्स को एक्सेप्ट करेगा, वेरीफाई करेगा, प्रोसेस करेगा एंड अगर कोई डिफरेंस है तो फिर कंज्यूमर को देगा। मतलब हर टैक्स का अगर कोई डिफरेंस है कंज्यूमर को दिया जाएगा, फिर उनका केसेस लगेंगे, पता नहीं सालों लग जाएंगे। अब ये क्या हुआ? सारे टैक्सेस हटा के खाली एक टैक्स आ गया, जीएसटी। ठीक है ना? एक टैक्स आ गया, ये हर टैक्स का क्या होगा? एक ही डिपार्टमेंट होगा, क्योंकि पूरी इंटरलिंकिंग है तो एक ही डिपार्टमेंट होगा। हर डिपार्टमेंट इंटरलिंक है तो क्या होगा? जो नोटिस भेजना है वो बहुत इजी हो जाएगा। मतलब एक ही लॉ के अंदर, एक ही एक्ट के अंदर क्या हो रहा है? सारे नोटिस जा रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ? जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ज्यादा इजी हो गया फॉर गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट को अलग अलग डिपार्टमेंट नहीं मॉनिटर करना है, एक ही डिपार्टमेंट मॉनिटर करना है। वो एक ही डिपार्टमेंट गवर्नमेंट को क्या बताएगा? सारी इंफॉर्मेशन देगा कि कितने लोगों ने कितना टैक्स पे किया है, कितना टैक्स हमारा कलेक्ट हुआ है। नेक्स्ट क्या है? इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी।
अब क्या हुआ, पहले होते थे हमारे फिजिकल रिटर्न्स। हम क्या करते हैं, रिटर्न अपनी फिजिकल फॉर्म में फाइल करते थे एंड देन डिपार्टमेंट जाके सबमिट करते थे। बट अब क्या हो गया, ऑनलाइन सिस्टम हो गया। तो अब है हमारा ऑनलाइन सिस्टम। हम क्या करते हैं, अपने घर बैठे अपनी रिटर्न फाइल करते हैं जीएसटी की। अब क्या होगा, एक ही सिस्टम है, मतलब एक ही हमारी वेबसाइट है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, दिल्ली में बैठ के अपनी रिटर्न भर रहा हूँ। एंड अगर क्या हुआ, मैंने अपने मुंबई के कस्टमर को सेल किया, तो सिंगल पोर्टल पे सारा गवर्नमेंट को पता लग जाएगा। पहले क्या होता था, मैं मुंबई वाली गवर्नमेंट को बाहर अपनी रिटर्न भरता था, मैं दिल्ली में रह के अपनी रिटर्न भरता था। प्लस दोनों दिल्ली और मुंबई का जो डिपार्टमेंट्स है, उनकी कोई इंटरलिंकिंग नहीं थी। तो मतलब टैक्स लीकेज या फिर टैक्स की जो चोरी थी, वो बहुत इजीली हो सकती थी। बट अब क्या है, आज मैं अपनी डिटेल देता हूँ कि मैंने मुंबई वाले क्लाइंट को इतना सेल किया। आगे जब मुंबई वाला क्लाइंट होगा, मुंबई अपनी सेल करेगा, तो हमारी गवर्नमेंट को पता होगा कि मुंबई वाले क्लाइंट के पास कितने प्रोडक्ट्स आए थे, कितने यूनिट्स आए थे एंड उन यूनिट्स में से कितना सेल हुआ है एंड कितना स्टॉक है। मतलब गवर्नमेंट कभी भी जाके उस मुंबई वाली यूनिट पे वेरीफाई कर सकती है एंड अगर कोई डिस्क्रिपेंसी आए तो नोटिस इशू किया जा सकता है। तब क्या हुआ, जो पहले करप्शन होता था, जो हमारे डिपार्टमेंट के जो लोग होते थे, पहले क्या होता था, बहुत सी बार पैसे ले लेते थे। बट अब क्या है, क्योंकि ऑनलाइन प्रोसेस है, तो हम डिपार्टमेंट में जा ही नहीं रहे, फिजिकली कुछ कर ही नहीं रहे, तो हम क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा करप्शन जो था, वो बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुका है। प्लस जो डाटा का जो डाटा ट्रांसफर टाइम था, वो भी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो, मतलब जीएसटी आने से ऑल्दो थोड़े कभी कभी लगता है कि हमारे जो टैक्स रेट था वो कम हो चुके हैं, टैक्सेस कम हो चुके हैं, बट अल्टीमेटली गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा फायदे हुए हैं इन द फॉर्म ऑफ टैक्सेस ज्यादा हो गए, जो टैक्स की चोरी थी वो कम हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्सेस बहुत इजी हो चुका है, प्लस ट्रांसपेरेंसी जो थी वो बहुत ज्यादा हो चुकी है। ठीक है ना। अब देख लेते हैं, हमने अभी कहा कि हमारी गवर्नमेंट को तो फायदे हुई हैं, बट अब क्या है, बेनिफिट्स टू बिजनेसमैन। हमने कहा ना कि हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, जो हमारी गवर्नमेंट है, उनको फायदा हुआ है, बट बिजनेसमैन को भी बहुत सारे फायदे हुए हैं। उनमें से एक फायदा क्या है, आईटीसी। हमने पहले ही देखा है कि जब क्या था, जीएसटी नहीं था, तो पहले सीएसटी लगता था, एक्साइज ड्यूटी लगता था, देन वैट लगता था। 3 अलग-अलग टैक्स लगते थे। ठीक है ना? एंड अगर क्या हो कि एक ही मैन्युफैक्चरर है, वो बहुत सारे सेल्स कर रहा है, वो सीएसटी की रिटर्न भरेगा, जीएसटी की रिटर्न भरेगा, वैट की रिटर्न भरेगा, एक्साइज की रिटर्न भरेगा। प्लस जो उसने इनपुट परचेज़ किया होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए इनपुट परचेज़ किया होगा, उसका तो उसको बेनिफिट नहीं मिलता था। मतलब उसकी अल्टीमेटली कॉस्टिंग ही बहुत सारा आ रही थी, तो वो कंज्यूमर को सेल नहीं कर पा रहा था। अल्टीमेटली कॉस्टिंग ज़्यादा होगी, तो कंज्यूमर बाय नहीं करेंगे। तो ये क्या हो गया कि जीएसटी आते ही आईटीसी अलाउ कर दिया गया। मतलब जो हमारा रॉ मटेरियल था, जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग के लिए रॉ मटेरियल था, उसको उसपे क्या दिया गया? आईटीसी दिया गया। जो हमने रॉ मटेरियल पे टैक्स पे किया था, उसका आईटीसी मिल जाता है। अल्टीमेटली जो मेरा टैक्स का बर्डन है, वो बहुत ज़्यादा कम हो गया। बिज़नेसमैन का भी टैक्स का बर्डन कम हो गया, कंज्यूमर्स का भी टैक्स का बर्डन कम हो चुका है। तो यहाँ पे क्या लिया है? जीएसटी अलाउज क्रेडिट ऑफ टैक्सेस पेड ऑन परचेज रिड्यूसिंग ओवरऑल टैक्स। क्या हुआ? जितना भी मेरे परचेज पे टैक्स लगता था, अल्टीमेटली जीएसटी आने से वो सारा टैक्स बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। क्योंकि मेरे को उसका आईटीसी मिल गया है, उसका टैक्स का मेरे को क्रेडिट मिल चुका है। ठीक है ना, बेनिफिट मिल चुका है। तो नेक्स्ट बेनिफिट टू बिजनेसमैन क्या है? नेक्स्ट बेनिफिट है सिंप्लीफाइड कंप्लायंस। अभी हमने कहा है कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट थी, स्टेट गवर्नमेंट थी, वो अलग-अलग टैक्सेस लगा रही थी। मतलब सेंट्रल, स्टेट, सेस, वैट एंड अदर ऑक्ट्रॉय या फिर कस्टम्स में बहुत सारे टैक्सेस थे। अब वो क्या हुआ? जीएसटी आने से वो सारे टैक्सेस हट गए। तो अल्टीमेटली जो बिजनेसमैन थे, उनकी भी तो कंप्लायंस कॉस्ट कम होगी। मतलब कि पहले क्या होता था, हर बिजनेसमैन को हर टैक्स में क्या करना था, रजिस्ट्रेशन लेना होता था, रिटर्न फाइलिंग होती थी, फीस पे करनी होती थी, कहीं भी नॉन कंप्लायंस हुआ तो पेनल्टीज पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा, प्लस हर टैक्सेस को पे करने के लिए प्रोफेशनल रखने पड़ते थे, उनकी अलग कॉस्टिंग आती थी, प्लस हर मंथ में क्या होता था, डेट्स भी होती थी, उनको भी कंप्लायंस करना है। तो मतलब क्या हुआ, बहुत सारी कंप्लायंस, बहुत सारे टैक्सेस, बहुत सारे फीस एंड पेनल्टीज। बट अब क्या हुआ, जीएसटी आ चुका है। जीएसटी में क्या होता है, सिंगल टैक्स है तो सिंगल रिटर्न फाइल होगी मंथ में, है ना, आउटपुट की सिंगल रिटर्न फाइल होगी, प्लस एक ही बंदा आके उसको रिटर्न फाइल कर सकता है, नॉन कंप्लायंस हुआ तो सिंगल टैक्स में फीस पेनल्टीज होंगी। तो मतलब क्या हुआ, अल्टीमेटली जो हमारे बिजनेसमैन था, उनकी कंप्लायंस कॉस्ट, पेपर कॉस्ट बहुत ज्यादा कम हो चुकी है, रिटर्न फाइलिंग एंड डेट्स भी कम हो चुके हैं। देखिए क्या लिखा है, सिंगल टैक्स सिस्टम, पेपर वर्क रिड्यूस हो गया, कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस होगी एंड कंप्लायंस बर्डन भी बहुत ज्यादा रिड्यूस। नेक्स्ट क्या है, वाइडर मार्केट एक्सेस। मतलब क्या हुआ, पहले क्या होता था, अलग अलग स्टेट, हमने अभी बात की है कि हर स्टेट क्या करती थी, वैट चार्ज करती थी, हर स्टेट क्या करती थी, वैट चार्ज करती थी एंड हर स्टेट का वैट अलग होता था,
हर स्टेट का वैट रेट अलग होता था। सेम प्रोडक्ट पे हर स्टेट का वैट अलग रेट होता था। तो मतलब क्या होता था कि हो सकता है एक टीवी जो दिल्ली में क्या हो रहा हो, 1 लाख रुपीस का सेल हो रहा हो, सेम ही टीवी, सेम क्वालिटी का, सेम क्वांटिटी का, सेम सेलर, सेम टीवी को 1,25,000 में अपनी मार्केट में सेल कर रहा है। प्रॉफिट्स की वजह से नहीं, टैक्सेस की वजह से। तो अल्टीमेटली क्या होगा? यहाँ पे सेल्स तो इंक्रीज़ होगी, बट यहाँ पे क्या होगा? डिक्रीज़ होगी। वहाँ के लोकल सेलर्स क्या होंगे? वहाँ ज़्यादा सेल कर पा रहे होंगे। तो अल्टीमेटली मेरे लिए दोनों स्टेट क्या होगी? एक अलग-अलग मार्केट हो चुकी है। बट अब क्या हुआ? अब जीएसटी आ गया। सेम टीवी पे क्या लग रहा है? सेम जीएसटी लग रहा है। तो मतलब मेरे को एक ही टैक्स रेट पे करना पड़ रहा है, एक ही टैक्स पे करना है। तो अल्टीमेटली क्या हुआ? जो इंटरेस्ट की कॉस्ट आ रही थी, वो जीएसटी आने से बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। प्लस मैं क्या कर सकता हूँ, अब इंडिया से बाहर भी सेल कर सकता हूँ। पहले इंडिया से बाहर सेल करने पे टैक्स लगता था, बट जीएसटी आते ही इंडिया से अगर हम बाहर सेल करते हैं तो उसपे 0 टैक्स रेट लगता है। 0% हम 0 रेटेड सप्लाइज़ कहते हैं। ये चीज़ हम अपने जीएसटी में पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है ना? तो मतलब क्या हुआ कि जीएसटी हटाने आने से खाली गवर्नमेंट को ही फ़ायदा नहीं हुआ, हमारे जो बिज़नेसमैन हैं, उनको भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। एंड कंज्यूमर को अल्टीमेटली जो टैक्स बर्डन था, अल्टीमेटली कंज्यूमर पे पड़ रहा था, तो अल्टीमेटली कंज्यूमर को तो फ़ायदा हुआ ही है। तो हम ये कह सकते हैं कि जीएसटी आने के बाद हर किसी को, जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं, हर किसी को फ़ायदा ही हुआ है। ठीक है ना? जस्ट उन लोगों को नुकसान हुआ है जो टैक्स की चोरी करते थे। क्योंकि अब जीएसटी आने से टैक्स की चोरी बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। तो इसी के साथ मैं अपना आज का सेशन कंप्लीट करता हूँ। जाने से पहले मैं आपको एक लाइन कहना चाहूँगा, जीएसटी इज़ नॉट जस्ट अ टैक्स रिफॉर्म, इट्स अ स्टेप टुवर्ड सिंपलर, ट्रांसपेरेंट एंड यूनिफाइड इंडियन इकोनॉमी। मतलब क्या है कि जस्ट ये ओल्ड टैक्सेस को हटा के न्यू टैक्सेस नहीं लाए हैं। जीएसटी के आने से बहुत सारे ट्रांसपेरेंसी आ चुकी है, मतलब टैक्स की जो चोरी होती वो बहुत ज्यादा कम हो चुकी है। प्लस जो टैक्सेस पहले इंडिया में अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग रेट ऑफ टैक्स लग रहे थे, जीएसटी आने से वो सारे रेट ऑफ टैक्सेस खत्म हो चुके हैं। अब जस्ट एक टैक्स लगता है। मतलब अल्टीमेटली मैं कह सकता हूँ, वन नेशन, वन टैक्स एंड वन मार्केट, है ना? क्या वो पूरा एक ही नेशन वन टैक्स लग रहा है एंड पूरी इंडिया क्या हो चुकी है? वन मार्केट। प्लस आगे हमारी गवर्नमेंट क्या करेगी? कुछ प्रोडक्ट्स लाइक कोल, पेट्रोल, डीजल, ये क्या है? इन पे जीएसटी नहीं लगता है। बट आगे जाके हमारी गवर्नमेंट डेफिनिटली क्या करेगी? डीजल और पेट्रोल पे क्या करेगी? जीएसटी लाएगी, ताकि उनकी जो कॉस्टिंग है वो भी रिड्यूस हो जाए। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मेरे को कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूंगा। एंड अगर आपको क्लासेस या किसी से रिलेटेड कोई डाउट होता है तो आप हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो, आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे सॉल्व किए जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे मैं आपके बेसिक ऑफ इनकम टैक्स भी सिखाऊंगा। आज हमने जीएसटी के बारे में सीखा है, ताकि आप जब अपनी क्लासेस एक्चुअल में स्टार्ट करो तो आपको ये कंफ्यूजन ना हो कि जीएसटी क्या होता है। आपको ये पता हो कि हम जीएसटी के बारे में पढ़ रहे हैं, जीएसटी एक लॉ है जो हमारा अदर टैक्सेस को हटा के लाया गया है। ठीक है ना? तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। बट आपके पास ये हमारा होगा ही शेड्यूल, हमारे पावर स्टार्ट बैच का, जहाँ पे हमारा आज शाम को आ रहा है कुलदीप सर का फाइनेंशियल अकाउंट्स का। तो अपना टाइमर लगा लीजिए, ताकि आप कुलदीप सर का लेक्चर भी देख सको। एंड अगर अभी तक आपने दिशा मैम का लेक्चर नहीं देखा है, तो आपको चैनल पे वीडियो मिल जाएगी, अभी जाके देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।